गुड आफ्टरनून। मैं शिवम गुप्ता एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ पिन कोड चैप्टर लेके। और टुडेज टॉपिक पिन कोड। पिन कोड होता क्या है, तो आज हम पिन कोड के बारे में पढ़ेंगे। पिन कोड आज का टॉपिक पिन कोड है और आज हम पिन कोड के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि पिन कोड होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसको किसने दिया और ये कहाँ से आया है। तो पिन कोड जो है, पहले सबसे उसका फुल फॉर्म देखते हैं। पिन कोड का फुल फॉर्म क्या है? पिन का फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर। जिसकी हिंदी है डाक सूचक संख्या। पिन कोड की हिंदी है डाक सूचक संख्या। अब पिन कोड किसने दिया, अब ये हम जानकारी लेंगे। तो आइए जानते हैं। 15 अगस्त 1972। 15 अगस्त 1972 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्री राम बीकाजी वेलंकर 15 अगस्त 1972 को श्री राम बीकाजी वेलंकर ने डाक सूचक संख्या दी, मतलब पिन कोड। पिन मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह चीज 15 अगस्त 1972 को श्री राम बीकाजी वेलंकर जी ने दिया। अब पिन कोड होता कैसे है, तो मैं पिन अपने क्षेत्र का ले लेता हूँ 27 13 05। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। और एक मैं ले लेता हूँ 27 13 13। ये दो क्षेत्रों का पिन कोड है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कि क्या संख्या क्या बताती है। तो आज हम देखेंगे। देखिए, ये दो संख्या है, ये क्षेत्र बताता है, जोन, या कह सकते हैं राज्य, कि किस राज्य का है। ये जो संख्या है वो सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट बताता है। सॉर्टिंग सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। और ये जो होता है ये पोस्ट ऑफिस नंबर बताता है। देखिए, जब कोई जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल आता है तब यही नंबर यूज करके आपके घर तक पहुंचता है। पोस्ट ऑफिस का नंबर ही यूज करके आपके घर तक वो ऑब्जेक्ट पहुंचता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जोन देखा जाता है, राज्य, ये किस राज्य का है। जैसे मान लिया ये यूपी का है, 27 यूपी का ही है। एक सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट गोंडा का है। अब ये 305 पोस्ट ऑफिस मस्कनवा का है। तो ऐसे पता लगाया जाता है एक एक संख्या चेक करके कि ये किस क्षेत्र का, किस गांव का, कहाँ का है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, ये होता है जोन।
ये सब जोन, ये सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, और ये लास्ट 3 है पोस्ट ऑफिस नंबर। एक बार हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पिन का मतलब है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसकी हिंदी डाक सूचक संख्या। इसको 15 अगस्त 1972 को श्री राम बीकाजी वेलंकर ने 15 अगस्त 1972 को दिया था। 27/13/05 इसमें 27 जोन है, एक सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट है, 305 पोस्ट ऑफिस, और 27/13/13 इसमें 2 जोन है, 7 सब जोन है, एक सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट है, और 383 पोस्ट ऑफिस नंबर है। अब हम आगे चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे आखिर पता चलता है कि ये किस राज्य का नंबर है। तो हम ISO की बात कर लेते हैं कि ISO क्या है, जो यहीं से संबंधित है। तो ISO के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फरवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन 23 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपको जब जम्मू कश्मीर चैप्टर पढ़ाया तो उसके बारे में एक चीज़ बताया था कि जम्मू कश्मीर को JK भी लिखते हैं, बताया था ना दोस्तों। तो जब ये JK यहीं से संबंधित है कि JK क्यों लिखते हैं, तो आज मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि JK क्यों। ISO 3166 ISO 3166 के तहत JK लिखते हैं। तो JK अब देखिए कैसे होता है। जैसे जम्मू कश्मीर है तो इसको जम्मू कश्मीर को JK लिखे, दिल्ली है तो DL लिखे, उत्तर प्रदेश है तो UP लिखे, ऐसे उत्तराखंड है तो UT लिखे, हिमाचल प्रदेश SP लिख दिए, मध्य प्रदेश MP लिख दिए, महाराष्ट्र NH लिख दिए। ऐसे ही हर एक इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन।
23 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई। ISO 166 जो है ये इसी का नामावली करता है कि जैसे अब मान लिया कि जेके तो जम्मू कश्मीर लिख दिए, लेकिन अब ये किसके अंदर है, तो IN जेके, इसका मतलब हुआ इंडिया। IN का मतलब इंडिया और जेके का मतलब जम्मू कश्मीर। ऐसे यूपी का दर्शाना है तो IN यूपी, मतलब भारत में उत्तर प्रदेश। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं कि कैसे किस स्टेट का क्या नंबर है, क्या दिया गया। तो अब हम दिल्ली से शुरुआत करते हैं। आपके मन में जरूर प्रश्न आया होगा कि दिल्ली से ही क्यों शुरुआत करते हैं, क्योंकि दिल्ली केंद्र है। पूरे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, और दिल्ली केंद्र है, और दिल्ली से ही शुरुआत हुआ ये, और दिल्ली में ही लोकसभा और राज्यसभा भी है। तो इसीलिए यह जो पिन कोड है ये दिल्ली से ही स्टार्ट हुआ और सारे राज्यों में फैला। नहीं तो हम तो जम्मू कश्मीर से भी स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर सबसे पहला राज्य है। लेकिन जब हम केंद्र से चालू करेंगे, क्योंकि केंद्र से ही बनाया गया ये पिन कोड, तो केंद्र पे हम चलते हैं दिल्ली। दिल्ली जिसको हम DL लिखते हैं। दिल्ली को हुई DL लिखते हैं। तो जो दिल्ली का सूचक शब्द है वो 11 है। जैसे मैं आप अपने अपने क्षेत्र का लीजिएगा पिन कोड, जैसे मेरे क्षेत्र का 271305 है, तो मैं अपने क्षेत्र का ये आगे वाला डिजिट, जो आगे वाला डिजिट है इसी से जाना जाता है। आगे के 2 डिजिट ही बता देंगे कि ये किस राज्य का है। तो जैसे दिल्ली का दिया गया है 11, तो जैसे ये कोई संख्या होगी 110012, 110012 किसी दिल्ली के किसी क्षेत्र का ये पिन कोड होगा। तो जब आगे 11 आ जाएगा तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि ये दिल्ली का है। अब दिल्ली के किस क्षेत्र का है ये भी नहीं पता चला है, क्योंकि हम सिर्फ दिल्ली राज्यों की जानकारी लेंगे कि किस राज्य का ये पिन कोड है। तो आगे 11 है तो ये दिल्ली का हो गया। अब ऐसे ही हम लाइन से शहर राज्यों का बताते जाएंगे। इसको मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद आता है हरियाणा, जिसका है HR, ISO कोड HR है, और हरियाणा इसका नाम है। देखिए राजधानी भी बताते चल रहे हैं। जो दिल्ली है वो भारत का कैपिटल है। हरियाणा HR इसका है 12 और 13। उसके बाद आता है पंजाब, पंजाब का है 14, 15। इसको बता दो। उसके बाद आता है चंडीगढ़, 16। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, 17। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, इसका है 18 और 19। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का है 20,
सॉरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों मिक्स है, तो इसको 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। किसी भी पिन कोड में जब ये सारे संख्या आगे के 2 अंक इनमें से कोई आगे रहेगा तो समझ लीजिए या तो वो उत्तर प्रदेश का है या तो उत्तराखंड का। जैसे किसी पिन कोड में 180021 आ गया तो जान जाइए ये जम्मू कश्मीर का है, क्योंकि आगे क्या है 18 है, या 19 आ जाता है यहाँ तो भी ये कहाँ का रहता है, जम्मू कश्मीर का रहता है। राजस्थान 30, 31, 32, 33, 34। उसके बाद आता है गुजरात, छत्तीस, 37, 38, 39। उसके बाद आता है गोवा, देखिए 40। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, 40, 41, 42, 43, 44। यही के साथ हम नंबरिंग पहले कर दे रहे हैं। ग्यारह स्टेट के बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं। एक एक स्टेट का एक एक संख्या दी है। जैसे ही पिन कोड आपके सामने आए उन पिन कोड के 2 अंक देखिए, इनमें से कोई भी आए तो उस राज्य का जरूर होगा। जैसे अगर 11 आगे है तो 11 दिल्ली का हो जाएगा, 16 है तो चंडीगढ़ का हो जाएगा। ऐसे भी किसी भी राज्य के किसी भी पिन कोड में 2 अंक आगे के इनमें से किसी पे आते हैं और उस स्टेट का है तो वो उस स्टेट का हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक ज़रूरी सूचना बताना चाहूँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के वीडियो जो सर बनाते थे मिस्टर सुशील कुमार श्रीवास्तव सर, वो इस समय इंजर्ड हो गए हैं, इसीलिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के वीडियो भी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता दीजिए कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के वीडियो ज़रूरी हैं, तो सर कोई ना कोई इंतज़ाम करके आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। और इसके बाद में बताना चाहूँगा कि जितने स्टेट बचे हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको पूरा करवा दूँगा। और अभी भी यहाँ के 9 क्षेत्र हैं जो जोन बने हैं, 9 क्षेत्र के जोन बने हैं कि इस जोन में यह पिन कोड आता है। ये तो मैंने 11 स्टेट के बारे में आपको बता दिया, लेकिन अगले वीडियो में 9 जोन और बाकी के बच्चे सभी राज्य मैं पूरा अवलोकन करूंगा और अगले ही वीडियो में पूरा पिन कोड का चैप्टर खत्म हो जाएगा। आशा है कि इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और ये सब जो क्वेश्चन हैं वो अक्सर कंपटीशन वाले एग्जाम में दिए जाते हैं, तो कंपटीशन वाले एग्जाम में कैसे दिए जाते हैं मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। कंपटीशन वाले एग्जाम में ऐसे दिए होते हैं कि 16 ... ये कहाँ का पिन कोड है, 16 ... ये कहाँ का पिन कोड है। तो देखिए अगर आपको पता रहेगा कि 16 चंडीगढ़ का है तो आप तुरंत बता देंगे कि 16 चंडीगढ़ का है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन चारों ऑप्शन में से वो क्लिक करके आप बता देंगे। और अगले ही वीडियो में मैं आपको धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।